हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल भानु टेक सॉल्यूशंस। आज हम डिस्कस करेंगे फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस। ठीक है। अब डीबीएमएस पढ़ने से पहले हम डेटा, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पिक्चर में क्यों आया, उससे पहले क्या चलता था? जैसे 1970 में जब डेटाबेस नहीं था, तब लोग अपना जो वर्क है वो कैसे करते थे। ठीक है। वो सिनेरियो हम आपको इसमें बताएंगे। ठीक है। अब देखो, फाइल सिस्टम क्या होता है। फाइल सिस्टम, इन कंप्यूटिंग ए फाइल सिस्टम इज ए मेथड and data structure that the operating system used to control how data are stored and retrieved। ठीक है। जैसे कि फाइल सिस्टम में जैसे कि हमारे आ जाते हैं, आपने सुना होगा NFS, नेटवर्क फाइल सिस्टम, एंड CIFS होते हैं। ठीक है। ये जो हमारे हैं ये सब फाइल सिस्टम्स हैं। अब ये फाइल सिस्टम क्या कहते हैं, वर्क कैसे करते हैं? जैसे कह रहे हैं ना यहाँ पे कि डेटा स्ट्रक्चर दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू कंट्रोल हाउ डेटा आर स्टोर एंड रिट्रीव। जो डेटा हमारा स्टोर होता है और वहाँ से जो रिट्रीव होके आता है, फैच होके आता है, वो कैसे होता था फाइल सिस्टम के सिनेरियो में। ठीक है। हम इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये टू टाइप्स ऑफ यहाँ पे हमने फाइल सिस्टम बना रखे हैं। ठीक है। या NFS हो सकता है या CIFS हो सकता था। पहले क्या होता था, जब 1970 में जब डेटाबेस नहीं था, तब यहाँ पे एक सेंट्रलाइज स्टोरेज मान सकते हो या सेंट्रलाइज शेयर स्टोरेज मान सकते हो, जिसको हम NFS या CIFS बोल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे यूजर का, जैसे यूजर 1 2 3 4, ठीक है, इस टाइप के यूजर हैं, तो इनका डेटा क्या होता था, यहाँ पे सेंट्रलाइज स्टोरेज उसमें स्टोर रहता था। लाइक एक यूजर ने क्या किया अपना, और ये जो सेंट्रलाइज इसका जो IP है, इस सेंट्रलाइज सर्वर, स्टोरेज सर्वर का, इन सब यूजर पे मैप होता है। ठीक है। मैपिंग होती थी। उससे क्या होता था, जो भी यूजर, देखो इस यूजर की एक फाइल पड़ी हुई है। ठीक है। फाइल 1 करके, ये यूजर भी उसी फाइल में काम कर रहा है और ये यूजर भी इसी फाइल में, ये सारे चीज 4 के 4 यूजर इस फाइल में वर्क कर रहे हैं। तो होता क्या है, जब इसने कुछ अपडेट किए, ठीक है, फिर इसने भी कुछ अपडेट किए, इसने भी ऐसे, मतलब ये 1 बाय 1 अपडेट हो रहे हैं इस फाइल में, एक्सेल फाइल मान के चलो। फिर जब डेटा फैच करने की बात आई, तो जैसे कि एक हमारे पास एक्सेल फाइल, इसमें 25 GB की एक्सेल फाइल है हमारे पास। ठीक है। तो अगर यूजर 1 को उस फाइल से एक ओनली 1 कॉलम का रिकॉर्ड लेना है, जैसे एक स्टूडेंट, उस फाइल में क्या है, स्टूडेंट का रोल नंबर है। अब इस यूजर 1 को उस फाइल में से रोल नंबर ढूंढना है, किसी राहुल नाम के यूजर का, राहुल नाम के स्टूडेंट का रोल नंबर ढूंढना है। तो क्या करेगा, उसको क्या करना पड़ता है, यहाँ से डेटा जो एक्सेस करेगा, पहले उस फाइल को एक्सेस करेगा, देन वहाँ से फाइंड आउट करेगा। तो जब फाइल ओपन होती है तो 25 GB की है, ओपन भी होने में टाइम लगेगा और अननेसेसरी डेटा ट्रेवल होगा उतना। ठीक है। तो एक हमें स्पेसिफिक रिकॉर्ड को वहाँ से फैच करना या रिट्रीव करने के लिए हमें इतना लेंदी प्रोसेस करना पड़ता था। ठीक है। तो उस केस में जब डेटाबेस नहीं था, तो इस टाइप से हम यूजर वर्क करते थे फाइल सिस्टम में। अब क्या है, अब हम DBMS के बारे में पढ़ते हैं। DBMS क्या है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप नेम से ही आप पता लगा सकते हो ये क्या करता है, एक मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है। किसको, डेटाबेस के लिए। इस सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटा। एक ये सिस्टम है जो क्या करने में, हमारी मैनेज करने में क्या हेल्प करता है, क्रिएटिंग, अपडेट, डिलीट, इस चीज़ के लिए ये हेल्प करता है। ठीक है। एंड ए DBMS मेक इट पॉसिबल टू एंड क्रिएट, प्रोटेक्ट, रीड, अपडेट एंड डिलीट डेटा इन ए डेटाबेस। ठीक है। इतने ऑपरेशन ये परफॉर्म करता है। ठीक है। प्रोटेक्ट मीन्स, प्रोटेक्ट से क्या सीखे इसमें,
प्रोटेक्ट मीन्स इसमें हम जैसे कि एक स्पेसिफिक यूज़र बना सकते हैं, ठीक है, उसमें हम कंडीशंस लगा सकते हैं किसी जिसको ओनली पर्टिकुलर वन आईपी से ही वो यूज़र उसको एक्सेस कर पाए डेटाबेस को। तो ये प्रोटेक्ट सिक्योरिटी प्रोटेक्ट उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, डीबीएमएस मैनेजमेंट टूल को। अब नेक्स्ट आते हैं हम, देखो ये ऐसे वर्क करता है डीबीएमएस कंपोनेंट, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे ये क्या कहते हैं हमारे क्या है ना, जब भी हम डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं तो हम लॉट्स ऑफ वे से हम कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक ऐप के थ्रू, एपीआई के थ्रू, ठीक है। ऐप जो होते हैं हमारे यूज़र के थ्रू हम डायरेक्टली, जैसे कि यूजर डेटाबेस के सर्वर में लॉगिन करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल कमांड के थ्रू हम यहाँ से यूज़र के थ्रू हम डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, एप्लीकेशन में हम जो कोड डालते हैं ना, जिसमें हम डीबी क्रेडेंशियल, जिससे क्या होता है हमारे एप्लीकेशन कनेक्ट होती है किससे, डेटाबेस से, ठीक है। वहाँ पे हम एक फाइल में एंट्री करते हैं डेटाबेस का आईपी, यूज़र नेम, पासवर्ड, पोर्ट, ठीक है, इन चीज़ों के लिए हम यहाँ पे एंटर करते हैं। एंड डीबीएमएस देखो बीच में क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो ये सारी चीज़ें जो जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं उसको कौन परफॉर्म कर रहा है, हमारा डीबीएमएस, ठीक है। देन उसके बाद डेटाबेस में वो सारी चीज़ें अपडेट, डिलीट एंड क्रिएट हो पा रही हैं, ठीक है। आई होप कि आप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया हो। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं हम। देखो वाई डीबीएमएस रिमूव फाइल सिस्टम, डीबीएमएस ने फाइल सिस्टम को क्यों रिमूव किया। तो इसमें क्या है, ए फाइल सिस्टम सिनेरियो 1970 फाइल सिस्टम इन बिल्ड विथ ओएस लाइक, ये क्या होता है ना, जो फाइल सिस्टम था उसका जो सिनेरियो था वो क्या था, उसका सिनेरियो हमारा जो था हायरार्किकल मॉड्यूल में काम करता था वो, ठीक है। जैसे डेटा स्टोर इन फाइल एंड हायरार्किकल, हायरार्किकल से क्या समझते हो आप, हायरार्किकल का मीन्स होता है कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि आप विंडो सिस्टम है, ठीक है, जैसे आप सिस्टम लॉगिन करते हो तो उसमें पहले अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालते हो, ठीक है। देन उसके बाद अगर कोई फाइल आपने ओपन करनी है अपने सिस्टम में से, पहले यूज़र नेम पासवर्ड डालते हो सिस्टम, फिर लॉगिन हो जाता है। देन आप उसके बाद सी या डी ड्राइव में जाते हो जहाँ पे आपकी फ़ाइल होती है। देन वहाँ पे एक फोल्डर होता है जहाँ पे आपने अपनी फ़ाइल सेव की रहती है। देन उसके बाद आप क्या करते हो, फाइल ओपन करते हो। तो ये जो सिनेरियो क्या है, ये हायरार्किकल मॉडल बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो इस टाइप से फाइल सिस्टम क्या है वर्क करता था। फिर क्या इसमें जो डीबीएमएस में है उसमें है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज होता है। ये क्या होता है, इन डीबीएमएस ऑल ओवर वर्ल्ड यूजर कैन एबल टू एक्सेस डेटा एंड वी कैन नॉट यूज फाइल सिस्टम बिकॉज when I want to search only 1 KB data from file but got 25 GB file and unnecessary data travel, जो आपको मैंने बताया, ठीक है। जो फाइल सिस्टम में क्या होता था, अननेसेसरी डेटा ट्रेवल होता था अगर हम 1 KB के डेटा को फैच करते हैं तो, ठीक है। और ये क्या है हमारा क्लाइंट आर्किटेक्चर में क्या होता है कि हम पूरा जो ऑल ओवर वर्ल्ड से कभी भी कोई भी यूज़र एक्सेस कर सकता है, कोई भी मीन जिसको आपने एक्सेस प्रोवाइड किए हो, ठीक है। और विथ सेम टाइम पे मल्टीपल यूज़र भी इस पे एक्सेस कर सकते हैं एंड डिलीट, अपडेट एंड सारी चीज़ें ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इन डीबीएमएस के सिनेरियो में क्या है, क्या करते हैं, क्वेरी लिखते हैं जो क्या करती है, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड 1 KB के डेटा को, जैसे कि पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फैच करके वो विथ इन ए सेकेंड ले आएगी आपकी, ठीक है। जो कि फाइल सिस्टम में ये प्रोसेस बहुत ही लेंथी प्रोसेस था, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे क्या, हाँ इसमें और जो थर्ड पॉइंट है इसमें एट्रीब्यूट टू एक्सेस डेटा। इसमें क्या है, रिक्वायर्ड फाइल नेम, फाइल पाथ एंड फाइल परमिशंस। इसमें जो डीबीएमएस है इसमें क्या होता था, ये जो सारी चीज़ें हैं ना कि नेम, फाइल पाथ, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती थी डीबीएमएस में। ये सारी चीज़ें किसमें, एट्रीब्यूट किसमें होते थे, फाइल सिस्टम में, ठीक है।
उसमें क्या होता था, हमें पता होना चाहिए कि हमारी फाइल का पाथ क्या है, फाइल नेम क्या है, एंड फाइल को क्या क्या परमिशन दी गई है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेटा डेटा बोल सकते हैं, ठीक है, जिसका हमें अपनी फाइल के जो भी सारी इंफॉर्मेशन है, डेटा अबाउट डेटा, अगर डेटा अबाउट डेटा का मीन्स होता है मेटा डेटा, इसके कहाँ पड़ी है और कौन से पाथ पे है, क्या नाम है, वो सारी चीज़ें हम इन फाइल सिस्टम में यूज होता था, ठीक है। बट इन DBMS यूजर डोंट नो वेयर माई डेटा स्टोर एंड कैन इजिली एक्सेस डेटा। क्या होता है डेटाबेस में, क्या होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, यूजर को हम क्या करेंगे, एक्सेस दे देंगे, लेकिन यूजर को नहीं पता रहेगा कि मेरा डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे स्टोर हो रहा है, कहाँ पे मैं अपडेट कर रहा हूँ। बस उसको ये पता है कि डेटा अपडेट हो गया एंड मुझे ये डेटाबेस यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता रहता कि डेटाबेस का क्या पाथ है एंड परमिशन क्या है। वो खाली उसको वो अपने ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, दैट्स इट, ठीक है। इसमें इसको कोई उससे लेना देना नहीं कि क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या परमिशन है, क्या पाथ है। फिर क्या है, DBMS इज इंडिपेंडेंट एंड नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। ये देखो इसमें क्या है, एट्रीब्यूट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। एज पर वी कैन फैच डेटा यूजिंग वेब एप्लीकेशन रिक्वेस्ट, API। आपको जैसे मैंने बताया, एप्लीकेशन में API के थ्रू हम हिट करेंगे और डेटाबेस की क्रेडेंशियल की हम जो डिटेल्स है वो किसी फाइल में यहाँ पे एप्लीकेशन के वहाँ पे एंट्री करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5th पॉइंट है कंकरेंसी। कंकरेंसी क्या होता है, मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस द डेटा एट द सेम टाइम, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि DBMS में मल्टीपल यूजर क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं डेटा को एट द सेम टाइम पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस डेटा इन रेलवे वेबसाइट एट सेम टाइम, ठीक है। जैसे कि क्या हो, रेलवे की साइट है, उसमें क्या है, जब भी टिकट, जैसे टिकट बुकिंग करते हैं ना, तो मल्टीपल यूज़र क्या होते हैं उस टाइम पे लॉगिन करते हैं एंड क्या करते हैं, बुकिंग करते हैं। तो क्या कर रहा है कि मल्टीपल यूज़र यहाँ पे वो अपने डेट मतलब बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये है, एंड फैचिंग इन कंकरेंसी इशू ड्यूरिंग ऑपरेशन। लेकिन फाइल सिस्टम में क्या होता था, इसमें क्या होता था, इसमें प्रॉब्लम आती थी, और कंकरेंसी जो कंसिस्टेंसी होती थी, सॉरी इनकंसिस्टेंसी कह रहा ना, जो कंसिस्टेंसी मीन्स कि जो डेटा हमें चाहिए होगा या जो वो एक्यूरेट मिलेगा उसमें, और फाइल सिस्टम में क्या है, हमें इनकंसिस्टेंसी का इशू फेस करना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड आते हैं, नंबर 6, सिक्योरिटी। जो आपको मैंने बताया कि DBMS में सिक्योरिटी का भी रोल होता है, तो ये प्रोवाइड करता है DBMS हमें, ठीक है। यूज़र कैन एक्सेस डेटा ऑन रोल बेस एंड एक्सेस कंट्रोल, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल, एंड इट इज़ रोल बेस एक्सेस कंट्रोल। जैसे क्या होता है कि हमारे पास एक कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज में क्या है, जैसे आप नीचे भी देख सकते हो, सिक्योरिटी मींस रोल बेस एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। जिस नीचे देखो आप डायग्राम में चेक आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, डेटाबेस में क्या है ना, स्टूडेंट का भी डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, अपनी डिटेल, प्रिंसिपल की भी अपनी डिटेल पड़ी हुई है, टीचर की भी अपनी डिटेल पड़ी हुई है, ठीक है। बट यहाँ पे सिक्योरिटी कहाँ पे हो रहा है कि जो यूज़र को हमने दे रखा है, स्टूडेंट को दे रखा है, वो स्टूडेंट अपना ही डेटा यहाँ पे देख सकता है, ठीक है। बट जो टीचर है वो क्या कर सकता है, अपना भी डेटा देख सकता है एंड स्टूडेंट का भी देख सकता है, ठीक है। एंड और प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे क्या कर सकता है, सबका, दोनों का डेटा देख सकता है, ठीक है, अपना भी, इन टीचर का भी और स्टूडेंट का भी। बट ये दोनों स्टूडेंट एंड टीचर प्रिंसिपल का डेटा नहीं देख सकते, ठीक है। इसको बोलते हैं सिक्योरिटी एंड रोल बेस एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं, यूजर रोल बेस एक्सेस कंट्रोल, जिसमें आपको लेबल टू लेबल आपने क्या किया, इसको डिफाइन किया हुआ है कि मैंने किस यूजर को क्या क्या एक्सेस देनी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, डेटा रिडंडेंसी।
डेटा रिडंडेंसी मीन्स जो डीबीएमएस में यूज होता था डुप्लीकेट डेटा, ठीक है, डीबीएमएस में अगर डुप्लीकेट डेटा आएगा तो क्या करेगा, लॉट्स ऑफ कंस्ट्रेंट इन डीबीएमएस फॉर यूनिक डेटा। डीबीएमएस में टू टाइप्स ऑफ यूनिक डेटा जो होते हैं, एक कॉन्स्टेंट्स यूज होता है, एक प्राइमरी की, एक फॉरेन की। ये क्या करते हैं, डुप्लीकेट डेटा को सेपरेट करते हैं, यूनिक बनाते हैं, ठीक है। बट फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं था। फाइल सिस्टम में क्या होता था कि जैसे एक्सेल फाइल है, ठीक है, उसमें क्या होता था, सेम एक्सेल फाइल के हम डुप्लीकेट फाइल बना सकते हैं और सेम रिकॉर्ड हम उसके अंदर एंटर कर सकते हैं एक्सेल फाइल के अंदर, ठीक है। ये होता था, ये सिनेरियो किसमें था, फाइल सिस्टम में। बट यहाँ पे अगर हम डुप्लीकेट डेटा एंट्री करेंगे, वहाँ पे अगर हमारे कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं प्राइमरी की एंड फॉरेन की, वो आपको वहाँ पे एरर डिनाइड का कुछ आपको एरर दे देगा, ठीक है, आपको डुप्लीकेट एंट्री नहीं करने देगा। तो ये चीज़ें हैं, ये डीबीएमएस के एडवांटेज है ये, ठीक है। बट इन फाइल सिस्टम हम कुछ भी यहाँ पे दो फाइल बना सकते हैं विथ सेम नेम एंड कुछ भी फाइल के अंदर डुप्लीकेट डेटा एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डेटा रिडंडेंसी में यूज होती है। फिर नेक्स्ट हम जैसे कि यहाँ देखो हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल क्या होता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि यहाँ पे रूट है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये सारे यूजर हैं चाइल्ड, तो लेवल टू लेवल डिफाइन है। जैसे रूट से लॉगिन किया, फिर लेवल 1, फिर लेवल 1, फिर ये अब ये क्या है, हायरार्किकल मॉडल है, लेवल टू लेवल बोल सकते हैं। पहले ये हुआ, फिर लॉगिन ये हुआ, फिर ये स्टेप्स है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट में आते हैं आरडीबीएमएस, ठीक है। आरडीबीएमएस का मीन्स क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये क्या होता है हम देख लेते हैं। RDBMS, the software used to store, manage, query and retrieve data stored in a relational database is called a relational database management system, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है आपका, ये क्या है, RDBMS एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, स्टोर और मैनेज करता है, किसको, डेटा को स्टोर करता है, मैनेज करता है, क्वेरी एंड रिट्रीव, ठीक है, वहाँ से आपके डेटा को फैच करके लाता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे जो डीबीएमएस करता है, बस इसमें आपका रिलेशन लग गया। अब रिलेशन क्या होता है, ठीक है। और देखो इसमें कुछ और भी है पॉइंट, द आरडीबीएमएस प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस, ठीक है। वो आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है, क्या क्या, जैसे यूजर एंड एप्लीकेशन के बीच का, ठीक है, जिससे आप डेटा में कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कराएगा वो, ठीक है। इसमें रिलेशन एक वर्ड आया आप यहाँ पे देखो, डीबीएमएस में हमने पढ़ा था क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, और वो हमारी क्या हेल्प करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करने में, हमारे मैनेज करने में वो हमारा हेल्पफुल है, ठीक है। फिर इसमें क्या है, रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, एक रिलेशन वर्ड है, रिलेशन मीन्स टेबल। आप रिलेशन टेबल को मान लो, ठीक है। टेबल क्या होता है, जिसमें डेटा क्या होता है, स्ट्रक्चर फॉर्म में रहता है। जैसे कि इसमें देखो, वी कैन स्टोर स्ट्रक्चर डेटा इन ए टेबल फॉर्मेट एंड वी कैन कॉल टेबल इन टेक्निकल फॉर्म इज रिलेशन, ठीक है। टेबल को ही हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल फॉर्म में रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर मीन्स जैसे कोई भी टेबल होती है, एक्सेल की टेबल है या इसी फॉर्म में रहता है हमारा डेटा। एक्सेल की टेबल है, जैसे एक्सेल की फाइल है, उसमें कैसे रहता है डेटा हमारा, कॉलम एंड रो के फॉर्म में, ठीक है, कॉलम एंड रो में रहता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। तो वो, और हमारे ये टेबल को हम टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं, रिलेशन। एंड टू मैनेज स्ट्रक्चर्ड डेटा, स्टोर एक्सेस डेटा, देन वी नीड ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या उसको हम मैनेज करने के लिए क्या चाहिए हमें, जो स्ट्रक्चर डेटा है, रिलेशनल डेटा, उसको मैनेज करने के लिए हमें एक क्या चाहिए, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या है,
ऑल ट्रेन इंफॉर्मेशन इन टेबल फॉर्मेट इन IRCTC। जैसे कि हम एक ट्रेन का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि ट्रेन में क्या है कि जो भी डेटा रहेगा, ठीक है, वो किसका रहेगा, जिसने भी IRCTC के वेबसाइट में लॉग इन किया हो और अपने यूजर बनाए हों, ठीक है, अपनी ट्रेन इंफॉर्मेशन मतलब मीन्स जो भी बुक ट्रेन है उसकी इंफॉर्मेशन फैच करना हो, रिट्रीव करनी हो, जो भी है वो चीज़ें अपना वो देख सकते हैं, ना कि दिल्ली मेट्रो की इंफॉर्मेशन देख सकता है वो, ठीक है। तो मतलब वो क्या है कि एक अपना ही जो अपने ही रिलेटेड वाला डेटा है उनके पास, ठीक है, ना कि अदर डिपार्टमेंट का कोई डेटा है, ना ही कोई कॉलेज का है। उनका क्या है, जो भी है वो अपना डेटा है, इसे बोलते हैं रिलेटेड डेटा, ठीक है, जो कि रिलेशन के फॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक है, वन बाय वन, जैसे ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम, पैसेंजर नंबर, पैसेंजर नेम, ये सारे के उसके क्या है, रिलेशन डेटा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है, टेबल क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें देखो। डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, ठीक है, वो क्या है, रिलेटेड डेटा, जो मैंने आपको बताया रिलेटेड डेटा क्या होता है। जो डेटाबेस इन्हें ऑर्गेनाइज कलेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन, वो क्या करता है, ऑर्गेनाइज तरीके से उस स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहता है, ठीक है। टिपिकली स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिकली इन ए कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, इसमें स्टोर होता है। डेटाबेस यूजुअली कंट्रोल बाय द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। क्या हो जाएगा, जो कंट्रोल बाय कौन करता है इसको, DBMS, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करता है। फिर इसमें आता है टेबल क्या होती है। इट डेटाबेस टेबल इज ए स्ट्रक्चर्ड दैट ऑर्गेनाइज डेटा इन ए रो एंड कॉलम, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने बताया कि डेटा हमारा किस में रहता है, रो एंड कॉलम में रहता है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, ठीक है। रिलेटेड डेटा एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया था, पैसेंजर इंफॉर्मेशन, नॉट हैव ये, ठीक है, अदर डिपार्टमेंट डेटा का इंफॉर्मेशन नहीं रहती। मोस्टली हम जो यूज करते हैं वो कौन से करते हैं डेटाबेस में, स्ट्रक्चर डेटा एंड नॉन स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, वी कैन सेव डेटा इन ए सेव एंड स्ट्रक्चर फॉर्मेट, जो आपको मैंने बताया। स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो डेटा हमारा रो कॉलम में या स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, या सेप मीन्स क्या समझिए आप, सेप मीन्स होता है कि जो एक्सेल में जो कॉलम होते हैं ना, उसमें जहाँ पे आप डेटा, जहाँ पे आप एंट्री करते हो किसी भी जैसे रो नंबर लिखना है या किसी का नेम लिखना है, तो वो किस में रहता है, एक शेप में रहता है ना, तो यहाँ पे उसी से रिलेट है, एक शेप में है पड़ा हुआ है डेटा, एंड क्या है, कॉलम एंड रो में पड़ा हुआ है, ठीक है, वो है क्या है, स्ट्रक्चर्ड एंड शेप में, उसका बोलते हैं हम स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। फिर यहाँ पे एक आता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। इसमें क्या कर रहा है, वी कांट स्टोर डेटा इन स्ट्रक्चर फॉर्मेट, हम इसको क्या करते हैं, रो एंड कॉलम में स्टोर नहीं कर सकते अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है क्या है, जैसे कि क्या होता है, हमारे म्यूजिक, वीडियोस, पिक्चर्स, ये क्या है, हमारा सारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। और स्ट्रक्चर्ड डेटा जिसमें हमारे सारी इंफॉर्मेशन रहती हैं, ठीक है, एक रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में। जो अभी जो मोस्टली जो यूज हो रहा है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो रहा है, मतलब 80 to 90%, बिकॉज आप देख सकते हैं जैसे कि यूट्यूब देखो, उसमें सारी वीडियोस पड़ी हैं, फेसबुक देख लो, अदर जैसे सोशल साइट हैं, उसमें क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ज़्यादा मोस्टली यूज हो रहा है। और जो स्ट्रक्चर डेटा है, जैसे कि आप मैंने जैसे वही बताया, ट्रेन इन्फॉर्मेशन IRCTC में और कॉलेज में होता है जो डेटा रहता है स्टूडेंट टीचर का, और कंपनीज में होता है एम्प्लॉय की डिटेल, वो सारी क्या है, स्ट्रक्चर डेटा होता है, उसमें सारी एम्प्लॉय के रिगार्डिंग डेटा रहते हैं, ये हुआ स्ट्रक्चर। एंड फॉलोइंग कंपनी यूजिंग DBMS, देखो ये कंपनियां अभी अपना खुद का, इनका पास क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, SQL सर्वर, ओरेकल का ये अपना जो ये वर्जन है इसके, ओरेकल 9, ओरेकल
और अल्यून 12 ऐसे ही माइसिकल का है, ठीक है 5.8, एंड IBM का खुद का है DB2 करके अपना DBMS, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं हम, जो आपको मैंने अभी बताया, देखो स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, नॉन अनस्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, ये आप देख सकते हैं, इमेजेस ऑडियो, ठीक है। एस्टिमेटेड 20% यूज होता है अभी स्ट्रक्चर, ये 80% यूज हो रहा है। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में चेक कर सकते हैं।